हेलो दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट आ गया है। तो पॉलीकैब इंडिया में रिजल्ट अच्छा आया है और उसके लिए कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। तो क्या दिया है, कितना डिविडेंड दिया है, उसके साथ साथ हम रिजल्ट को देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे अभी किस पोजीशन पर है शेयर मार्केट में, और आगे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा उसके बारे में भी अब देखेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो कॉलम है ये Q4 कॉलम है 2025 का, और ये जो है Q3 कॉलम है। तो क्वार्टर वाइज हम कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं। तो पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कितना आ रहा है, 69,858 मिलियन रुपीज आ रहा है, और मतलब इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में था 52,261। मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 34% आपका इंक्रीज हुआ क्वार्टर वाइज बेसिस पर अगर देखेंगे। मतलब Q3 से Q4 पर 34% आपको इंक्रीज हुआ दिखता रहता है। उसके बाद देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, और अगर टोटल एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का कितना खर्चा हुआ है, तो देखिए इस क्वार्टर में 7,551 मिलियन हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 6,254 मिलियन हुआ था। मतलब 1,000 के नियरली वो एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है। उसके बाद अगर इनकम टैक्स की बात किया जाए, और टैक्स अगर कितना दिया है कंपनी अगर देखेंगे, तो देखिए दोस्तों 2,262 मिलियन दिया है, जबकि प्रीवियस ईयर में दिया था 1,522। तो मतलब इस बार अच्छा अर्निंग हुआ है। तो अर्निंग तो अच्छा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं कितना उसका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए इसको बोलते हैं हम पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, जो कि अल्टीमेटली जो मतलब कंपनी का ही प्रॉफिट होता है। कितना हुआ है देखिए, इस क्वार्टर में 7,344 मिलियन है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा तो 4,643 था। मतलब इस क्वार्टर से, मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में 58% आपका इंक्रीज हुआ है आपका, अगर आपका प्रॉफिट दिखा जाए। मतलब वो बहुत अच्छी रिजल्ट आया है। तो इसलिए कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी थोड़ा ईयर वाइज अगर कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए ये 2025 का जितना ही पैरामीटर है, और ये वाला जो है 2024 का पैरामीटर है। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात करेंगे तो देखिए 2,24,083 मिलियन क्या है इस ईयर में, और प्रीवियस ईयर में कितना क्या था, 1,80,393। मतलब इस ईयर में आपका मोटा मोटी 24% का इंक्रीज हुआ है इस 2025 में। तो अगर देखेंगे कि प्रॉफिट अगर देखेंगे, तो प्रॉफिट अगर देखा देता हूँ, देखिए इस ईयर में 20,455 मिलियन को है, जबकि प्रीवियस ईयर में क्या था 18,029 मिलियन। तो मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर 13% आपका ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट का आपको ग्रोथ दिखा हुआ है। तो इसलिए अगर इनकम टैक्स भी देखेंगे ओबियसली 6,553 मिलियन हुआ है इस ईयर में, जबकि प्रीवियस ईयर में 5,564 था। मतलब इस ईयर में भी, और ईयर वाइज अगर क्वार्टर वाइज कुछ भी कंपैरिजन करेंगे, तो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है अभी देखते हैं। तो देखिए अगर एक की हाईलाइट दिया है, वो कंपनी के साइट में ही है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। देखिए उसका अगर मार्केट शेयर देखेंगे, तो मार्केट शेयर 2024 में 2024 में 25 से 26% था, जो कि बढ़कर हो गया है 26 से 27% हो गया है मार्केट शेयर। अगर कैश फ्लो की बात किया जाए, कैश फ्लो अगर बात किया जाए तो 9.6 बिलियन हो गया इस ईयर में, जबकि प्रीवियस ईयर में 8.6 था। अगर नेट कैश पोजीशन की बात किया जाए तो बैलेंस शीट में, तो इस ईयर में 14.6 बिलियन है, जबकि 21.4 बिलियन था प्रीवियस ईयर में। अभी वो डिविडेंड की बात करते हैं, जो कि आपको अभी मैंने बोला हूँ, इस ईयर में 35 पर शेयर आपको दिया है डिविडेंड। मतलब ये बहुत ही अच्छा दिया है डिविडेंड। हालांकि वो हर साल देता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा दिया है। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो, हर शेयर के पीछे आपको 35 रुपया आपको मिल जाएगा। जबकि पिछले साल अगर 2024 की बात की है, तो 30 रुपीज़ दिया था कंपनी ने आपको पर शेयर डिविडेंड, और इस साल 26.3% बढ़ा दिया है। मतलब आपको 35% आपको दिया है पर शेयर के लिए आपको डिविडेंड। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर देखेंगे डोमेस्टिक वाइज कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलीकैब में,
तो देखिए ये जो 32% जो है ये है नॉर्थ का वाला, मतलब नॉर्थ पार्ट में जितना भी है वो टोटल 32% आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्थ में ही हो रहा है। अगर सबसे कम अगर बोलेंगे तो 20% है जो कि वो ईस्टर्न में है, मतलब जितना मतलब बंगाल में उड़ीसा है या फिर सेवन सिस्टर है उनमें सबसे कम है और सबसे ज़्यादा आपको नॉर्थ में मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ कंट्रीज में देखेंगे कितने कंट्रीज में है तो इस प्रीवियस साल में 79 कंट्रीज में था जो कि अब बढ़कर 84 कंट्रीज में हो गया है। अभी वो मेन बात अब आते हैं कि शेयर पैटर्न और शेयर होल्डर पैटर्न कितना था। देखिए जब लिस्टिंग हुआ था तभी 69% आपका था प्रोमोटर, ये वाला जो था वो प्रोमोटर का था 69%, जबकि प्रोमोटर अभी 63% है, क्योंकि ज़्यादा मतलब कितना है 6% ज़्यादा अभी वो नॉर्मली वो बाहर चला गया है, मतलब खुले दिए हैं, मतलब नॉर्मल आम लोग के लिए ही खुल दिए हैं। अगर बात किया जाए एफआई की बात किया जाए, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर 2% आपका था एफआई, जो बढ़कर अभी हो गया है 11% आपका हो गया एफआई, मतलब फॉरेन इन्वेस्ट, मतलब बाहर से कंट्री में जो इन्वेस्ट करता है, तो 11% हो गया है 2% से। अगर डीआई की बात किया जाए, डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मतलब इंडिया में, मतलब खुद इंडिया में और खुद मतलब इनसाइड इंडिया में कितना है, तो 3% है, जबकि वो बढ़कर हो गया है अभी 8% हो गया है आपका डीआई की बात किया जाए। तो अगर आईएफसी की बात किया जाए तो आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वो वर्ल्ड बैंक के साथ ही होता है, तो वो वर्ल्ड बैंक में इनका इसके अंडर ही आता है, मतलब आईएफसी वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है, और वो एक मतलब इंस्टीट्यूट है जो बाहर की जो प्राइवेट कंपनी है उसमें शेयर खरीदते हैं। तो आईएफसी की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 10% था, अभी वो 10% चला गया कहाँ पर, कोई नहीं, मतलब यहाँ पर आईएफसी अभी वो ले लिया है, मतलब जितना लगाया था वो नहीं लिया है, मतलब आईएफसी का अभी शेयर होल्डर नहीं है। तो अगर अदर की बात किया जाए, मतलब आम लोग जैसे हम आप जैसे है, उनका कोई डिफरेंसेस नहीं है, पहले ही 15% था, अब भी 15% है, तो उनका कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंसिप है आपका आईएफसी और एक क्यूआईबी एंड आईएफसी, जो कि 1% था वो बढ़कर हो गया है 3%, ऐसे ही आपका हो गया है। तो मतलब जितना प्रोमोटर के पास था उससे ज़्यादा आपका, उनसे लेकर आपको एफआई अंडर डीआई में वो ले लिया है, तो यही डिफरेंस है। तो अगर बात किया जाए, अभी मेन बात आ जाते हैं रियल टाइम में कितना क्या है। देखिए दोस्तों, कंपनी ने अभी अगर देखेंगे रियल टाइम में, तो अभी वक्त वो था, अब ये 59,770, तो मतलब 5,970 पर है। तो अभी आप अगर क्या करेंगे, अगर देखना चाहते हैं, देखिए जब भी रिजल्ट आए उसके बाद ही थोड़ा तेज़ी आया है, तो मतलब कल से भी तेज़ी आ रहा है, क्योंकि सबको पता था कि रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ वो डिविडेंड भी अच्छा दिया है, तो आज थोड़ा ऊपर उठा है। अभी आपको अगर करेंगे क्या करना है आगे, तो देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको आपको तोड़ना पड़ेगा अगर ऊपर जाना पड़ेगा, और ये जो लाइन है ये कितना पर है, 6,000 पर, मतलब इस स्टॉक अगर आगे जाना है तो 6,000 पर आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर 6,000 लाइन को तोड़ देगा वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा 6,351, और जो 6,351 है, लिख लेता हूँ यहाँ पर, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, 6,351, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखिए 6,351 के बाद अगर ऊपर फिर से उठा वो डायरेक्ट चल जाएगा 7,000 पर, याद रखना, डायरेक्ट चल जाएगा 7,000 पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर चला गया तो 6,351 पर चला गया, तो अभी RSI 69.82, अगर मतलब किस स्टेज पर, जब अब ये 5,970 यहाँ पर 70 पर, अब ये 69.82 आपका RSI है। तो जब 6,351 पहुँच जाएगा तो RSI आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि 80 के आसपास बढ़ जाएगा। तो जब RSI 80 या 70 के आसपास भी अगर जो हो जाता है, तब कंपनी ओवर बाय हो जाता है, तभी वो बहुत चांसेस है कि थोड़ा नीचे आके या फिर कंसोलिडेट करके
फिर से ऊपर उठे तो वहाँ पर थोड़ा नीचे आ सकता है। तो 6,351 पर जब पहुँचेगा तभी थोड़ा नीचे आके अगर उठना है तो फिर से ऊपर उठेगा, लेकिन डायरेक्ट 7,000 तक नहीं जाएगा। ये आपको याद रखना है, 6,351 तक वो जा सकता है। अगर आप तो खरीदना करना चाहते हैं तो देखिए ये जो लाइन है 6,000, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी की बात कर रहा हूँ, देखिए 6,000 है, अभी मैं मान ले जा रहा हूँ 6,025 में, सॉरी 6,100 पर है, तो 6,125 पर आपको एंट्री करना पड़ेगा अगर एंट्री करना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत रिस्की होगा इस स्टेज पर, क्योंकि ये बहुत हाई हो चुका है। तो 6,125 पर आप एंट्री कर सकते हैं, तब आपका टारगेट होगा 6,351, ये हो गया आपका टारगेट। लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ इसके लिए 6,000, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो ये लगा के आपको चल सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर उठने का बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि देखिए एक बार कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है, मतलब कंपनी उसका कब पैसा देगा वो बताया नहीं गया है, लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर ही वो आपको देता है आपको डिविडेंड का पैसा। तो जिस दिन पैसा का डिविडेंड दे देता है उसी दिन लोग आपको आपके शेयर बेच के चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। तो वंस उनका काम खत्म हो गया तो बेच देंगे, तो शेयर होल्डर मतलब शेयर नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अगर शुरू हो जाए नीचे तो 5,459 तक भी आ सकता है, अगर उससे नीचे आया तो 4,609 तक भी आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, 4,609 तक वो नहीं जाएगा। अगर पूरा रिस्क फ्री अगर आप लगाना चाहते हैं तो भाई थोड़ा पेशेंस रखिए, 4,609 जब आएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, इवन भी शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आर्थिक सहायता कर सकते हैं या स्कैन कोड है यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।